हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी के टाइम पे मार्केट में जो बड़ी न्यूज़ होगी सबको बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर देखो लताम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिसका नाम है बिट्सो, इसने अनाउंसमेंट की है ले ऑफ्स की। जिस तरह से इसने अभी जो एक्सपेंशन की प्लान थी, एक्सपेंशन टू कोलंबिया में, और तब तक ये वाली खबर निकल कर आ रही है। ले ऑफ्स का मतलब आप समझ लो जॉब से निकालना मतलब होता है आपको फायर करना। तो चलो फ्रेंड्स, अब नीचे में आएंगे, बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल्स में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बिट्सो है आपको वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है लताम के अंदर में। इसने अनाउंसमेंट की है कि ये जो है काफ़ी लोगों को सीरीज ऑफ, मतलब कि एक नहीं दो नहीं, काफ़ी सारे लोगों को जो है जॉब से निकालने वाला है ड्यू टू द रिसेंट डाउनटर्न इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। इसका रीजन इसने बताया कि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में डाउनटर्न देखने को मिला है अभी हाल फिलहाल में, मतलब कि जो बियर मार्केट चल रहा है, जिस तरह से मार्केट क्रैश चल रहा है, उस कारण से ये डिसीजन जो है इन्होंने लिया है। अभी कुछ दिन पहले ही इसी तरह की सेम एक और कंपनी थी, मतलब एक्सचेंज थी, जिसने ये वाली डिसीजन ली थी। उसने भी अपने कुछ एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला है। उसने भी सेम रीजन बताया कि जो आपको लूना का या यूएसटी का कोलैप्स हुआ उसका कोई लेना देना नहीं है। जो डाउन टर्न चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में, उसके कारण से उन्होंने इस तरह की डिसीजन ली है। उस क्रिप्टो एक्सचेंज का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट इसी तरह की न्यूज़ थी, वो भी मैं शेयर किया था आप सभी से। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके ऊपर में। तो यहाँ पर देखो जो ये एक्सचेंज है, इसके पास अगर बात करें वर्क फोर्स की, मतलब कितने इसके पास वर्कर हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है 800 वर्कर्स हैं। इसने डिसाइड किया है कि ये इसमें से लगभग 10% जो आपको स्टाफ है उनको हटाएगा। क्यों? तो इसने एक और यहाँ पे कारण बताया, इसकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है अपने कंपनी के लिए, उस कारण से भी ये डिसीजन ले रहा है। और यहाँ पे बोला गया कि अभी हाल फिलहाल में यहाँ इसने अनाउंसमेंट की थी अपने कोलंबिया के एक्सपेंशन के लिए, और यहाँ पर ये 10% लगभग 800 का, मतलब 80 लगभग जो लोग हैं आपको इसके निकालने के लिए बात जो है निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे नीचे में आएंगे तो इसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। उसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स में यहाँ पे बातें जो है बताई गई है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो मैक्सिको बेस्ड एक्सचेंज है अनाउंस की है, वो भी एक सीरीज ऑफ लेआउट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 35 कंट्री में इसकी प्रेजेंस है, उसने अब यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी, सॉरी उसने नहीं इसी कंपनी के बारे में बात की जा रही है। अब जैसे मैंने बोला 80 एम्प्लॉय के बारे में, तो वही यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि 800 का 10% 80 एम्प्लॉय होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब इसे मैं करता हूँ हाईलाइट, और कुछ चीज़ें नहीं है यहाँ पे देखने के लिए। जो मेन चीज़ें थी वही कि भाई डाउन टर्न के कारण इन लोगों ने अपना ये डिसीजन लिया है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तौर पर डिसीजन लिया है। तो चलो बढ़ते हैं अब अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखो A16Z जो है उसने लॉन्च की है $4.5 बिलियन की क्रिप्टो फंड। फोकस होगा इसका वेब3 अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, नीचे आएंगे, फटाफट से कवर करने वाले हैं। तो इसके बारे में बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल VC फर्म्स है क्रिप्टो फील्ड में, और इसने अनाउंसमेंट की है अपने लॉन्च की नई क्रिप्टो करेंसी फंड की, जो कि इन्वेस्टमेंट होगा आपको वेब3 स्टार्टअप्स के डेवलपमेंट के तौर पे। जो इनकी क्रिप्टो करेंसी फंड है, मतलब वहाँ पर इन्वेस्ट की जाएगी वेब3 के स्टार्टअप के डेवलपमेंट में। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस फोर्थ क्रिप्टो फंड फ्रॉम द फर्म, ये जो क्रिप्टो फंड जो इन्होंने कलेक्ट की है, ये चौथा क्रिप्टो फंड है ये A16Z, जो आपको इन्फ्लुएंशियल VC फर्म है, इसके द्वारा, विच विल लॉन्च विथ अ बजट ऑफ, जो कि बजट यहाँ पे बताया जा रहा है कि $4.5 बिलियन के करीब में जो इनकी बजट है। और ये पूरी तरह से फोकस करेगी, जो फील्ड है वो आपको है क्रिप्टो का मार्केट, क्रिप्टो एनवायरनमेंट। और इनको जो करना है क्या चीज़, तो यहाँ पर वेब3 के लिए ऊपर में बात की गई थी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें इंक्लूड होगा आपको ब्लॉकचेन जो गेम्स है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, वेब3 डेवलपमेंट ऊपर में इन्होंने बता दिया। इस तरह की जो इनकी प्रोजेक्ट्स है, इन सभी चीज़ों पे इनकी जो ये क्रिप्टो की फंड है ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता अब यहाँ पर डिटेल में कुछ बात करने के लिए ज़्यादा बचा है, इसे बस मैं करता हूँ हाईलाइट। उसके से बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर देखो कोरियन गवर्नमेंट सोच रहा है, कंसीडर कर रहा है कि वो इम्पोज करे यूनिफाइड लिस्टिंग स्टैंडर्ड को क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे। ऐसा फैसला निकल कर आ रहा है, उसके पीछे का रीजन है पे बताया जा रहा है। लूना यूएसटी के कोलैप्स हुई है, उसके बाद से इस तरह इन्होंने जो कॉन्सर्न या कंसीडर जो डिसीजन ले रहे हैं, इस तरह से ले रहे हैं। तो कोरिया के अंदर में जब से लूना यूएसटी के कोलैप्स हुई है, तब से एक नहीं दो नहीं कई तरह के डिसीजन, कई तरह के स्टेटमेंट निकल कर वहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट है, ये कंसीडर कर रही है कि ये इंपोज करे टफर रेगुलेशन। तो फ्रेंड्स, ऊपर में जो इसको थोड़ा सा अलग तरह से बताया गया था, जो कि उतनी क्लियरली समझ में नहीं आ रही थी, अब यहाँ पे को समझ में आ जाएगी कि टफर रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन तो होगी, बट स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होगी, काफ़ी कड़ा होगा, इंक्लूडिंग अ यूनिफाइड लिस्टिंग स्टैंडर्ड। अब इनके यहाँ पे कुछ यूनिफाइड लिस्टिंग स्टैंडर्ड हो गए, जो कि टफ रेगुलेशन का एक पार्ट है। और ये किस पे लागू होगी, तो क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंजेज हैं, जो उनके कंट्री में ऑपरेट करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनके ऊपर में लागू होगा। और ये सब कुछ
क्यों किया जा रहा है, तो ये सब कुछ एक तरह से फॉलो की जा रही है। जिस तरह से एक लूना और स्टेबल कॉइन यूएसटी कोलैप्स हो गया, उसके कारण से इस तरह के डिसीजन, इस तरह के स्ट्रिक्टनेस जो है रेगुलेशन के बिहाफ पे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे ये लोग ला रहे हैं और लागू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर इसे मैं करूँगा एक बार फिर से हाईलाइट, उसके बाद से फ्रेंड्स अब बढ़ेंगे हम लोग अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर देखो रसिया जो है कंसीडर कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के यूज को लेकर, ताकि इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के तौर पे यूज किया जा सके। तो चलो फ्रेंड्स अब नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो जो अथॉरिटीज़ है आपको रसिया के अंदर में, अब यहाँ पे बात निकल कर आ रही है कि ओवर द पॉसिबल यूज ऑफ डिजिटल करेंसी फॉर इंटरनेशनल पेमेंट। यहाँ पर इस तरह की बातचीत निकल कर आ रही है कि जो पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जो डिजिटल करेंसी है रसिया के अंदर में यूज हो सकता है इंटरनेशनल पेमेंट के तौर पे। और ये बात कहाँ से निकल कर आ रही है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ए हाई रैंकिंग ऑफिशियल फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज इंडिकेटेड। अब वहाँ की रसिया के अंदर की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें के एक आला अधिकारी, एक उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं ऑफिशियल रैंक वाले, उन्होंने ये बातें जो है इंडिकेट की हैं, इशारा की हैं कि इस तरह से चीज़ें जो है वर्क कर सकती हैं रसिया के अंदर में। इफ रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉपर्टी ही नोटेड क्रिप्टो करेंसी कैन बी यूटिलाइज्ड इन बार्टर डील्स विथ फॉरेन पार्टनर्स। अब यहाँ पे इन्होंने बताया प्रॉपर्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हुए क्रिप्टो करेंसी को यूटिलाइज किया जा सकता है बार्टर डील के तौर पे फॉरेन जो पार्टनर्स है उनके साथ में। तो फ्रेंड्स अब नीचे आएंगे तो यही सब चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में पूरी दी गई है, जिसको हम लोगों ने समझ लिए, मतलब ऐसे ही हम लोग डिटेल्स में थोड़ा सा। तो चलो फ्रेंड्स अभी और भी बहुत ज़्यादा मार्केट में न्यूज़ फिलहाल है ही नहीं, तो ज़्यादा वीडियो लंबा करना सही भी नहीं है। जो भी न्यूज़ थे मैंने आपको अच्छे से कवर कर दिए अपने बिहाफ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।